हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिस्ट्री विद सोनू सर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बिहार मैप। इस क्लास में हम बिहार के मैप के माध्यम से जानेंगे बिहार का भौगोलिक परिचय, बिहार का राजनीतिक परिचय, बिहार विशेष, बिहार की नदियाँ। यह क्लास सभी उम्र के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की शानदार क्लास। बिहार का परिचय। अगर बिहार की परिचय की बात करें तो बिहार भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक राज्य है जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। 22 मार्च 1912 इस दिन बिहार और उड़ीसा बंगाल से अलग हुई थी। 1 अप्रैल 1936 उड़ीसा बिहार से अलग हुई थी। 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग हुई थी। बिहार की उत्तर से अगर दक्षिण की दूरी की बात करें तो वो 345 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की दूरी की अगर बात करें तो 483 किलोमीटर है। क्षेत्रफल प्रतिशत अगर हम बात करें तो 2.86% है और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 173 फीट अर्थात 52.73 मीटर है और इसकी जो दूरी है समुद्र तल से वो है 200 किलोमीटर। 22 मार्च बिहार दिवस की स्थापना दिवस है, तो इसे 22 मार्च को हम बिहार दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार और उड़ीसा एक साथ अलग हुआ था। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। अब बिहार की राजनीतिक परिचय की बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा बिहार की जनसंख्या जो 2011 के अनुसार है और यहाँ पे अगर हम जनसंख्या प्रतिशत की बात करें तो देश में 8.60% है जो बिहार की जनसंख्या है। देश में इसका जो स्थान है वो तीसरा है और लिंगानुपात की बात करें तो 918 है। शिशु लिंगानुपात 935 है। दशकीय वृद्धि दर 25.4% है। जनसंख्या घनत्व 1106 है और देश में इसका अगर स्थान जनसंख्या घनत्व के हिसाब से देखें तो वो पहला है और ये जो भी आंकड़े हैं वो 2011 के जनगणना के अनुसार हैं। अगर प्रमंडल की बात करें तो बिहार में कुल 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। जो नया ज़िला है वो अरवल है। अनुमंडल की संख्या 101 है। प्रखंड की संख्या 534 है और बिहार में कुल ग्राम पंचायत की बात करें तो 8387 है। बिहार में लोकसभा की जो सीटें हैं वो 40 है। बिहार में राज्यसभा की जो सीटें हैं वो 16 है। विधानसभा की सीटें 243 है। विधान परिषद की सीटें 75 है। यहाँ द्विसदनात्मक व्यवस्था है। साक्षरता दर बात करें बिहार की 2011 के जनगणना के अनुसार तो 61.8% है। पुरुष साक्षरता 71.2% है और महिला साक्षरता 51.5% है। अगर बिहार की राजकीय फूल की बात करें तो वो गेंदा है। राजकीय पशु की बात करें तो वो बैल है। राजकीय वृक्ष की बात करें तो वो पीपल है। राजकीय चिन्ह बोधि वृक्ष है जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड है।
राजकीय पक्षी गौरैया है और राजकीय मछली मांगुर है। तो ये रहा बिहार का राजनीतिक परिचय। बिहार विशेष में क्या है, तो सबसे बड़े ज़िले की अगर हम बात करें तो वो है पश्चिमी चंपारण, है ना। सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है जो 5228 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति यहीं पे रहती है जो कि कुल जनसंख्या का 6.4% है। सबसे छोटे ज़िले की अगर हम बात करें तो वो शिवहर है जो 444 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ पे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है 1880। अगर न्यूनतम महिला साक्षरता अगर बात करें न्यूनतम महिला साक्षरता दर की तो वो सहरसा की है जहाँ 41.7% महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। अगर इसी में सर्वाधिक वृद्धि दर की अगर बात करें दशकीय वृद्धि की तो 31.01% है जो कि मधेपुरा की है। सर्वाधिक वर्षा औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर जो कि किशनगंज की है। सबसे कम साक्षरता पूर्णिया की है। न्यूनतम लिंगानुपात अगर इसकी हम बात करें तो वो मुंगेर की है। सबसे कम जनसंख्या की अगर हम बिहार में बात करें तो वो शेखपुरा की है। सर्वाधिक जनसंख्या की अगर हम बात करें तो वो पटना है। सबसे कम तापमान और सर्वाधिक तापमान अगर इसकी हम बात करें तो वो गया है। अधिक लिंगानुपात की बात करें तो 1021 वो गोपालगंज की है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व 488 वो कैमूर की है। सर्वाधिक साक्षरता दर की अगर बात करें जो कि 73.4% है वो रोहतास में है। और सबसे अगर कम वर्षा की बात करें तो वो औरंगाबाद में होती है। बिहार की नदियाँ। गंडक नदी। गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल है और ये गंगा नदी में पहलेजा घाट में आके मिलती है और ये कुल लंबाई जो इसका डिस्टेंस है वो 640 किलोमीटर है। अगर हम बूढ़ी गंडक की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है वो सोमेश्वर पहाड़ी है और ये खगड़िया ज़िले के पास गंगा नदी में आके मिल जाती है और 320 किलोमीटर इसकी लंबाई है। बागमती नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थान है वो शिवपुरी श्रेणी हिमालय नेपाल में जो पहाड़ है वहाँ है और इसकी जो संगम जो नदी है वो जिस नदी में आके मिलती है वो कोसी नदी है। वो बालघाट में आके मिलती है। 589 किलोमीटर ये नदी है। कमला। कमला नदी का उद्गम स्थान महाभारत श्रेणी सिंधुलिया घाटी नेपाल है और ये कोसी नदी में बालघाट के पास आके मिल जाती है और इसकी कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। अगर हम कोसी की बात करें तो इसका उद्गम स्थान नेपाल एवं तिब्बत है और ये गंगा नदी में कुर्सेला कटिहार में बिहार में प्रवेश करके सुपौल में मिल जाती है। महानंदा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थान दार्जिलिंग है और ये गंगा नदी में गोंडाकारी घाट के पास मिल जाती है और इसकी कुल जो लंबाई है वो 360 किलोमीटर है और बिहार में ये किशनगंज ज़िले में प्रवेश करती है। अगर हम गंगा नदी की बात करें तो ये बिहार की सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। गंगा नदी की जो उद्गम स्थल है ये गंगोत्री के गौमुख है जो कि उत्तराखंड में पड़ता है और ये बंगाल की खाड़ी में जाके मिल जाती है और बिहार में जो इसका प्रवेश होता है वो बक्सर के चौसा में होता है और बिहार में इसकी जो कुल लंबाई है वो 445 किलोमीटर है। कुल 12 जिलों को ये टच करती है। अजय नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल देवघर झारखंड है और इसकी जो संगम है वो भागीरथी
पश्चिम बंगाल में है। भागीरथी नदी को ही हम गंगा नदी कहते हैं, लेकिन बिहार में इसे हम गंगा नदी के नाम से जानते हैं। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहाँ गंगा नदी को भागीरथी नदी के नाम से जाना जाता है। अगर हम किउल की बात करें तो ये तीसरी पहाड़ी क्षेत्र गिरिडीह झारखंड से जो है निकलती है और गंगा नदी में सूरजगढ़ लखीसराय के आसपास ये जाके मिल जाती है। अगर हम फल्गु नदी की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो निरंजना और मोहना के संगम गया के पास है और इसका जो संगम है वो पुनपुन नदी में होती है। पुनपुन की बात करें तो छोटा नागपुर पठार पलामू जिला ये झारखंड की है। और संगम की अगर इसकी बात करें तो गंगा नदी फतुहा पटना में जाके मिलती है। उन नदी की बात करें तो इसका उद्गम मैकाल पर्वत के अमरकंटक श्रेणी मध्य प्रदेश में है और ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी कुल लंबाई 784 किलोमीटर है जो बिहार में रोहतास में प्रवेश करती है। कर्मनाशा नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल है कैमूर पर्वत है और संगम गंगा नदी चौसा है। अगर घाघरा नदी की अगर हम बात करें जिसे सरयू नदी के नाम से जानते हैं तो इसका उद्गम स्थल तिब्बत पठार है और ये गंगा नदी में सारण में आके मिलती है और इसकी कुल जो लंबाई है वो 917 किलोमीटर है और इसका बिहार में जो प्रवेश है वो सिवान है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, बिहार का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितना है? दूसरा क्वेश्चन है, बिहार का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है? तीसरा क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? चौथा क्वेश्चन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? और पांचवा क्वेश्चन है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।